कल्पना करो, एक दिन आपको किसी अनजान व्यक्ति का फोन आता है। वो आपको एक बहुत बड़ी रकम ऑफर करता है, बस एक छोटे से काम के लिए। इतना पैसा जितना आपने पहले कभी नहीं कमाया। ये एक सुनहरा मौका लगता है। लेकिन क्या हो अगर वही एक फैसला, वही एक हां, आपको ऐसी जगह ले जाए जहां से आप कभी वापस ना आ सको। ये कहानी है बेथनी की, एक मेहनती लड़की जिसका भरोसा और उसके सपने उसकी सबसे बड़ी गलती बन गए। बेथनी एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट थी जिसके बड़े बड़े सपने थे, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। दिन बीतते गए, हफ्ते बीत गए, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन बेथनी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने एक नया रास्ता चुना। उसने मेकअप आर्टिस्ट बनना सीखा। शुरुआत में यह सिर्फ एक स्किल थी, लेकिन धीरे धीरे यह उसका पैशन बन गया। वो रोज प्रैक्टिस करती, खुद को बेहतर बनाती और धीरे धीरे उसे क्लाइंट्स मिलने लगे। समय के साथ उसका काम लोगों को पसंद आने लगा, उसकी पहचान बनने लगी और फिर एक दिन उसने अपना छोटा सा मेकअप बिजनेस शुरू कर लिया। अब सब कुछ ठीक हो रहा था, पैसा आने लगा था, उसकी जिंदगी पटरी पर आ रही थी। लेकिन अक्सर जब सब कुछ सही लगने लगता है, तभी खतरा सबसे करीब होता है। एक दिन बेथनी को एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन करने वाली लड़की का नाम था शार्लॉट। उसे मेकअप करवाना था। बेथनी ने उसे अपनी शॉप पर आने को कहा, लेकिन शार्लॉट ने मना कर दिया। उसने कहा कि बेथनी को एक लोकेशन पर आना होगा जो वो उसे भेजेगी। ये थोड़ा अजीब था, क्योंकि ज्यादातर क्लाइंट खुद आते हैं। लेकिन फिर शार्लॉट ने एक ऐसा ऑफर दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा कि वो बेथनी को बहुत ज्यादा पैसे देगी, उसकी नॉर्मल फीस से कई गुना ज्यादा। कुछ पल के लिए बेथनी रुक गई। उसे अंदर से कुछ गलत महसूस हो रहा था, लेकिन फिर उसने सोचा उसे अपने बिजनेस के लिए पैसे चाहिए और ये मौका शायद दोबारा ना मिले। थोड़ा सोचने के बाद उसने हां कर दी। घर से निकलने से पहले बेथनी को हल्की सी बेचैनी महसूस हुई, जैसे कुछ ठीक नहीं है। इसलिए उसने एक सही काम किया। उसने शार्लॉट का नंबर अपने भाई जेम्स को दे दिया, ताकि अगर कुछ गलत हो तो मदद मिल सके। लेकिन फिर उससे एक बड़ी गलती हो गई। उसने अपने भाई को सच नहीं बताया। उसने कहा कि वो एक दोस्त के घर जा रही है। शायद वो नहीं चाहती थी कि उसका भाई उसे रोके या उसे लेकर चिंतित हो। अपने मेकअप किट के साथ बेथनी घर से निकल गई और एक टैक्सी लेकर उस लोकेशन की तरफ चल पड़ी जहां शार्लॉट ने उसे बुलाया था। उसे लगा ये बस एक और काम है, लेकिन उसे नहीं पता था ये उसका आखिरी सफर होगा। कई घंटे बीत गए। घर पर उसके परिवार को चिंता होने लगी। बेथनी हमेशा रात 8 बजे तक घर आ जाती थी, लेकिन उस दिन 8 बजे निकल गए, फिर 9 बजे, फिर 10 बजे। उसका फोन बंद था, कोई संपर्क नहीं। 11 बजे तक घर में डर का माहौल बन चुका था। कुछ बहुत गलत था। उसके परिवार वाले तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचे और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने तुरंत तलाश शुरू कर दी। उन्होंने हर जगह खोजा, सड़कों पर, गलियों में, सुनसान जगहों पर। लेकिन जो उन्हें मिला उसके लिए कोई तैयार नहीं था। कई घंटों की तलाश के बाद उन्हें बेथनी मिली। वो सड़क किनारे पड़ी थी, खून से लथपथ। उसका फोन पास में था, लेकिन बेथनी अब इस दुनिया में नहीं थी। पुलिस भी ये देखकर हैरान रह गई। जिस लड़की को वो ढूंढ रहे थे, वो अब हमेशा के लिए जा चुकी थी। उसकी बॉडी को पुलिस स्टेशन लाया गया। कुछ ही देर में उसका परिवार भी पहुंच गया। जैसे ही उन्होंने कपड़ा हटाया, उनकी दुनिया टूट गई। माँ बाप रोने लगे। उसका भाई चुप खड़ा था, खुद को दोष देता हुआ। काश उसने उसे रोका होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब पुलिस के पास एक अहम सुराग था, वो नंबर जो बेथनी ने अपने भाई को दिया था। पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस किया और वो पहुंची शार्लॉट तक। पुलिस ने तुरंत उसे और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआत में उन्होंने सब कुछ झूठ बोला, लेकिन दबाव के बाद उन्होंने सच कबूल कर लिया। असल वजह बेहद खतरनाक थी। कई साल पहले
कॉलेज के दिनों में बेथनी ने एक लड़के को डेट किया था। उसे नहीं पता था कि वो लड़का शार्लोट का एक्स बॉयफ्रेंड था। बेथनी ने कभी शार्लोट को देखा भी नहीं था, लेकिन शार्लोट उसे जानती थी। वो उन्हें कई बार साथ देख चुकी थी। धीरे धीरे उसके अंदर जलन पैदा हुई और वो जलन नफरत में बदल गई। शार्लोट बदला चाहती थी। वो अतीत को भूल नहीं पाई और फिर उसने एक प्लान बनाया। फोन कॉल, पैसे का लालच, लोकेशन, सब कुछ उसी प्लान का हिस्सा था। कोर्ट में केस चला और आखिरकार इंसाफ मिला। शार्लोट को फांसी की सजा सुनाई गई, उसके भाई को उम्र कैद। उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। लेकिन इन सब से बेथनी वापस नहीं आ सकती थी। उसके सपने खत्म हो गए, उसकी जिंदगी खत्म हो गई, सिर्फ किसी और की जलन की वजह से। ये कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। हर इंसान वैसा नहीं होता जैसा वो दिखता है। कभी कभी सबसे बड़ा खतरा मौके के रूप में आता है। कभी भी अंधा भरोसा मत करो, अपने दिल की आवाज को नजरअंदाज मत करो और किसी भी अनजान ऑफर को तुरंत स्वीकार मत करो। हमेशा अपने परिवार को बताओ कि तुम कहां जा रहे हो। सावधान रहो और सबसे जरूरी, अपने दिल में नफरत या बदले की भावना मत आने दो, क्योंकि नफरत सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी बर्बाद कर देती है। याद रखो, जिंदगी में जो भी करते हो वो एक दिन वापस जरूर आता है। इसलिए सोच समझकर फैसला लो, क्योंकि एक फैसला सब कुछ बदल सकता है।